गुड़िया बेटी, मैं मीठा फल लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करना। मम्मा, हवा तेज चल रही है, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, आप जल्दी लौट कर आ जाना। हाँ मेरी बेटी, मैं यूं गई और यूं आई। मम्मा चिड़िया मीठा फल लेने चली जाती है। अभी मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर ही गई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बारिश से खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह से उड़ उड़ कर थक गई हूँ, अभी तक कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। शायद आज फिर मुझे बिना मांस खाए ही सोना पड़ेगा। उड़ती उड़ती माही चील उसी जगह आ जाती है जहाँ बारिश से बचने के लिए गुड़िया बैठी हुई थी। हाय रे मेरी किस्मत, नरम नरम मांस, और वो भी मेरे पास। माही चील गुड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ बारिश में क्यों बैठी हुई हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर में ले जाती हूँ। चील आंटी, मम्मा मीठा फल लेने गई हुई है, वो अभी तक आई ही नहीं। मैं तो यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब बारिश शुरू हुई तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में आ गई थी। ऐसे धोखा देकर माही चील गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आंटी चील, यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। मैं झूठ बोलकर तुम्हें अपने साथ लाई थी। आंटी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और मुझे खाने की बजाय आप दाना खाकर भी तो अपना पेट भर सकती हैं। हम चीले अनाज नहीं मांस खाती है, मांस। बाहर का दरवाजा बंद करते हुए माही चील ऐसे कहती है। कहाँ है मेरा चाकू? मैं चाकू तेज कर लूँ। चील रसोई में जाती है और अपना चाकू तेज करने लगती है। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक माही चील के पंख में चुभ जाती है। हाय, मर गई, मेरा तो पंख घायल हो गया है, मैं मदद करती हूँ आपकी। गुड़िया जल्दी से शेल्फ से कपड़ा उठाकर माही चील के पंख पर बांध देती है। शुक्रिया छोटी चिड़िया, अब मैं तुझे आराम से खा सकूंगी। फिर माही चील चूल्हे में आग जलाने लगती है, लेकिन लकड़ियाँ गीली होने के कारण घर में धुआं हो जाता है, लेकिन आग नहीं जलती। आंटी जी, रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। मम्मा कहती है कि हमेशा सबकी मदद करो। गुड़िया छोटी लकड़ियाँ नीचे लगाकर बड़ी लकड़ियाँ ऊपर लगाती है और आग जलाती है। अच्छा हुआ जो आग जल गई। अब तो मैं तुम्हारा शोरबा बनाकर मजे से पी सकूंगी। मम्मा चिड़िया जब लौट कर आती है तो अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप कहाँ हो? तोता घबराया हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, गुड़िया को चील अपने साथ लेकर जा रही थी। मैं तो देखकर डर के मारे झाड़ियों में छुप गया था। वो चील बहुत बुरी है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तोते भैया, मेरी बेटी उस चील को चकमा देकर जरूर सुरक्षित वापस आ जाएगी। आग जल जाती है और गुड़िया चील से पूछती है। चील आंटी, जब तक पानी गर्म होता है, आप मिर्ची और नमक भी ले आए। मेरा शोरबा बिना नमक और मिर्ची के स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मैंने मिर्ची और नमक तो कल रात से ही लाकर रखा हुआ है। फिर माही चील रसोई में जाती है। जैसे ही माही चील रसोई में जाती है, गुड़िया अलमारी के पीछे छुप जाती है। कहाँ गई? अरे वो छोटी चिड़िया कहाँ गई? मेरा शोरबा नहीं बनेगा अगर वो छोटी चिड़िया भाग गई तो। माही चील घर का दरवाजा खोलकर गुड़िया को बाहर देखने निकलती है। गुड़िया भी जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे में आकर चील को देखने लगती है। चील जब थोड़ी दूर जाती है तो गुड़िया चील के घर से निकलकर पास ही छुप जाती है। बारिश की वजह से चील जल्दी ही लौटकर वापस आ जाती है। सारा काम उल्ट हो गया। उस छोटी चिड़िया ने मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें की कि मैं भूल ही गई कि वो भाग भी सकती है। गुड़िया वहाँ छुपी रहती है और थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और गुड़िया झाड़ियों से अपना सर निकाल कर देखती है। कोई नहीं है, मौका अच्छा है मुझे भागने के लिए। गुड़िया वहाँ से निकलकर तेजी से भागती है और सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है और अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शाबाश मेरी बेटी, हमेशा याद रखना,
मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।